नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। और अगर मैं इसका जवाब सोचती हूं तो मेरे मन में एक ही नाम गूंजता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वो राजा जिसने अपने वचन को निभाने के लिए राज्य, धन, सुख सब कुछ त्याग दिया, जिसने सत्य को ही जीवन का परम धर्म बनाया और खुद को बेचकर भी अपने वचन को निभाने से पीछे नहीं हटा। त्रेता युग की बात है। अयोध्या के सूर्यवंशी वंश में एक महान राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। पिता का नाम सत्यव्रत और पत्नी तारामती। उनके पुत्र भी थे। उनके राज्य में धर्म, न्याय और सच्चाई की गूंज थी। राजा हरिश्चंद्र का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था और वो सत्य की मिसाल बन चुके थे। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी सत्य निष्ठा की चर्चा सुनी थी। वो सोचने लगे कि क्या कोई राजा इतना सत्यवादी हो सकता है। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का फैसला किया। अपने योग बल से उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न दिखाया, जिसमें राजा ने अपना पूरा राज्य उन्हें दान दे दिया। अगले दिन विश्वामित्र दरबार पहुंचे। वहां पहुंचकर वो बोले कि राजन, आपने कल स्वप्न में जो दान दिया था, अब उसे पूरा कीजिए। राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराए और बिना एक पल गवाए उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यदि वचन दिया है तो निभाऊंगा भी। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, सिंहासन और धन सब विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र ने जाते जाते कहा कि राजन, दान के बाद दक्षिणा भी तो देनी होती है। मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, अब तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। तब विश्वामित्र बोले कि फिर जाकर दक्षिणा का प्रबंध करो। राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा के लिए अपनी पत्नी तारामती और पुत्र को बेच दिया, लेकिन 500 मुद्राएं पूरी नहीं हो पाई। तब उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया शमशान के एक चंडाल के पास, और वो बन गए सत्य के दास। एक रात सांप के काटने से पुत्र की मृत्यु हो गई और अभागी रानी तारामती अपने पुत्र का शव लेकर बारिश और आंधी में शमशान पहुंची। यहाँ द्वार पर ड्यूटी दे रहे थे उनके पति राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उन्हें नियम याद था कि शमशान में प्रवेश शुल्क के साथ ही होता है। रानी रो पड़ी और उन्होंने कहा कि स्वामी, ये हमारा पुत्र है। राजा की आंखों में भी आंसू थे। देवी, ये कर्म भूमि है, यहाँ भाव नहीं धर्म चलता है। शमशान का नियम सब पर समान है। ये सुनकर रानी तारामती ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ने की कोशिश की। तभी आसमान से तेज प्रकाश फैला। देवताओं की आवाज आई कि राजा, तुमने सत्य और धर्म की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। भगवान स्वयं प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि सच्चे मन से मैंने सत्य को निभाया है तो मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। और क्षण भर में ही उनका पुत्र जीवित हो उठा। विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें राजपाट सब लौटा दिया और कहा कि राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम सदैव सत्य का प्रतीक रहेगा। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक संदेश भी छिपा है कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका फल अमर होता है। आज के समय में जब झूठ बोलना आसान लगता है और सच बोलना बोझिल, तो याद रखिए कि एक राजा था जिसने सब कुछ खोकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि धन, पद या शक्ति नहीं, बल्कि चरित्र और सत्य ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। झूठ के 1000 रूप हो सकते हैं, पर सत्य केवल एक ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपनों के बीच जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
खुश रहें, स्वस्थ रहें। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय श्री राम।